ये चीज तो खैर हम सबको पता है कि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चाइना दोनों देशों ने अपने अपने टैंक्स, तोपें, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अटैक हेलीकॉप्टर्स ये सब कुछ लद्दाख LAC के पास फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात कर दिए थे। राफेल, सुखोई, मिराज, चेंगडू J-20 टैंक और तोपों के बारे में तो आपको कई सारे मीडिया हाउसेस से पता चल गया होगा, लेकिन सभी हथियारों में एक हथियार के बारे में आपको नहीं पता होगा। लेकिन भारत के इस हथियार ने फॉरवर्ड लोकेशंस पर चाइनीज सेना के कुछ ही मीटर की दूरी पर तैनात भारतीय सैनिकों की बैकबोन की भूमिका निभाई थी, जो था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र, जो कि हाल ध्रुव का ही एक एडवांस्ड और आर्म्ड वर्जन है। यानी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तरह ही ALH रुद्र के ऊपर भी इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग साइट इंटरफेस, टूरेट गन, रॉकेट पॉड्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स तैनात की जा सकती हैं। भारतीय सेना ने गलवान घाटी की घटना के बाद लद्दाख LAC के पास फॉरवर्ड एरियाज में ऑपरेशन के लिए रुद्र ALH का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया था, जिससे खुश आकर अब इसको पुरस्कृत भी किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीफ VR चौधरी ने पिछले कल एयरफोर्स डे के दिन लद्दाख के पास फॉरवर्ड एरियाज में ऑपरेशन के लिए ALH रुद्र को ऑपरेट करने वाली 114 हेलीकॉप्टर यूनिट को यूनिट साइटेशन से नवाजा है। यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए ALH रुद्र जूनियर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का रोल बखूबी निभा रहा है और इंडियन एयरफोर्स ALH रुद्र से बेहद ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने भारत के खिलाफ अपनी फॉरवर्ड लोकेशंस पर इस्तेमाल किया था J-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स, जो चाइना क्लेम करता है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले के हैं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि चाइना ने जो अपने Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स में WZ-9 टर्बोशाफ्ट इंजन लगाया था, उसने लद्दाख LAC के फॉरवर्ड लोकेशंस पर मौके पर चाइना ने जो भारत के एक्साइज चीन में एयरफील्ड्स बनाई थी वहां पर एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट नहीं किया था, जिसकी वजह से PLA के कई सारे ऑपरेशंस अफेक्ट भी हुए थे। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि चाइना का Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर न सिर्फ मैक्सिमम वेपन्स पेलोड बल्कि मिनिमम पेलोड के साथ भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से चाइना को बेहद ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही थी। चाइना इस तरह के करीब 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करता है, जिनका अवेलेबिलिटी रेट 35% से भी कम है। यानी 100 में से मात्र 30 से 35 के करीब चाइनीज Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स लद्दाख LAC के पास फॉरवर्ड लोकेशंस पर ऑपरेशंस के लिए रेडी रहते हैं, और वो भी एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। जिसका मतलब है कि हाई एल्टीट्यूड के लिए भारत का ALH रुद्र चाइना के Z-10 से भी एफिशिएंट अटैक हेलीकॉप्टर है। फिर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से कंपेयर करना तो छोड़ ही दो। शायद यही कारण था कि चाइना का ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने भी रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल चाइना ने अपने 3 Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को इंटरनल ट्रायल्स के लिए दिए थे, जो कि 6 महीने तक चले थे। चाइना ने पाकिस्तान के एयर क्रू को ट्रेनिंग भी दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनली इन चाइनीज अटैक हेलीकॉप्टर्स को इसी कारण से रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये भारत के साथ लगते POK में हाई एल्टीट्यूड पर एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। साथ में जो इनका पुअर सर्विसिबिलिटी रेट था वो अलग से। पाकिस्तान ने उसके बाद टर्की के T-129 गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर्स को चुना था, लेकिन वो डील भी फिर बाद में USA ने ब्लॉक कर दी थी। यानी मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो चाइना का Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर्स लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भारत के खिलाफ चाइना की तरफ से कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं कर सकता है, जबकि ALH रुद्र लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड और हाई टेरेन्स में भारत के लिए बहुत ही बड़ा एसेट बनकर उभरा है।